कल्पना करा, चालत फिरणारी 28 वर्षांची तरुणी अचानक व्हीलचेअरवर येते. अनेक वर्षे डॉक्टरांकडे फेऱ्या, पण आजाराचे अचूक निदानच होत नाही. ही आहे कोलकात्यातील तानिया मोडकपाईक यांची कहाणी. शोग्रेन सिंड्रोमशी संबंधित दुर्मिळ न्यूरोलॉजिकल गुंतागुंतीमुळे त्यांना चालणे, उभे राहणे आणि दैनंदिन कामे करणेही कठीण झाले होते. यानंतर नवी मुंबईतील स्टेमारेक्स हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरमध्ये डॉक्टर प्रदीप महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्यावर सेल आधारित उपचार, फिजिओथेरपी आणि पुनर्वसन करण्यात आले. रुग्णालयाच्या माहितीनुसार उपचारानंतर अवघ्या 15 दिवसात सकारात्मक बदल दिसू लागले. स्नायूंचा ताठरपणा कमी झाला, हालचालींमध्ये सुधारणा झाली आणि आज तानिया काठीच्या आधाराने पुन्हा चालू लागले आहेत. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की शोग्रेन सिंड्रोमचे वेळेत निदान आणि योग्य उपचार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. तर तानिया म्हणतात, पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा आत्मविश्वास मला परत मिळाला आहे. तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा. डॉक्टर ने तो बोला होल लाइफ मुझे मेडिसिन खाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑटो इम्यून है और ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है. तो मैंने सोचा कि यूट्यूब में मैंने स्टेमारिक्स का वीडियो देखी थी और वहाँ पे देखा यहाँ पे बहुत सारा रेयर डिजीज़ केसेस सैर हैंडल करते हैं यहाँ पे. तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, सेल थेरेपी को एक बार ट्राई करना पड़ेगा. तो मैंने ये सोच के ही मैंने यहाँ पे आई थी और 15 to 16 डेज हुआ है मेरा. और फास्ट जो दिन सैर एक्सोसोम्स दिया था फर्स्ट डे, उससे बाद ही, उसके एक दिन बाद ही मेरा गाम से बहुत ब्लड आती थी, वो पूरा बंद हो गया. और मेरा एक खांसी होता था शोग्रेन की वजह से, मैंने लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं कर पाती थी, साथ साथ एक खांसी आता था, तो वो भी बंद हो गया. मतलब 1-2 दिन में ही मुझे थोड़ा थोड़ा करके रिजल्ट आना शुरू हो गया. जो मैंने 3 साल से एक भी स्टेप चलना मेरा मुश्किल था, एक भी स्टेप मेरा बॉडी हिलता ही नहीं था. मैंने अभी बैठ रही हूँ, जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अभी सैर की वजह से ही हुआ है, मतलब सेल थेरेपी की वजह से ही हुआ है. मतलब 3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है. मैं जितना मेडिसिन ले रही थी उतना ही मैं व्हील चेयर में घुस जा रही थी, ऐसा हो गया. डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं कवर कर रही थी? हाँ, फर्स्ट 2023 में मैं कोलकाता से हूँ. तो वहाँ पे डॉक्टर ने 6 to 7 मंथ मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया था. तो वहाँ पे डॉक्टर ने तो कुछ भी पकड़ नहीं पाया, मतलब क्या है क्या नहीं है. मैंने तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई थी. वहाँ पे मुझे बहुत सारा डिप्रेशन की दवाई दिया था, ठीक है. तो वो तो बहुत हाई डोजेस का टैबलेट था. फिर एमआरआई किया था. एमआरआई करने के बाद उन्होंने बोला एक न्यूरो सर्जन के पास जाना है. न्यूरो सर्जन ने बोला कि कहाँ पे करूँ, मतलब सर्जरी कहाँ पे करूँ, कुछ नहीं मिल रहा है. तो ऐसे करते करते मैंने 2023 दिसंबर में बेंगलुरु निम्हांस में गई थी. वहाँ पे जाके उन्होंने मेरा मसल बायोप्सी किया था. तो वहाँ पे पता चला कि मेरा मायोसाइटिस है और उसके 6 महीने बाद पता चला शोग्रेन भी है. तो वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ गलत हुआ था ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है. तो उसी वजह से र्यूमेटोलॉजिस्ट को सजेस्ट करना चाहिए था उनका, उन्होंने सजेस्ट नहीं किया था. मैंने देखा था फेसबुक ग्रुप में कि मेरा जो डिजीज़ है, एक तो रेयर डिजीज़ है, किसी को पता नहीं है इसके बारे में, ना घर पे कोई जानता है, ना नेबर्स में कोई जानता है, किसी को पता नहीं है. तो क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई समझ ही नहीं पाता है. और मैं तो ऑलमोस्ट 3 साल बेड रिडन ही था. तो मेरा केयर गिवर मेरा मॉम था और मेरा हस्बैंड. तो उसके बाद जब कोलकाता में मैंने ट्रीटमेंट चालू किया था, तो कोलकाता में भी डॉक्टर ने बोला कि न्यूरोमस्कुलर है, तो व्हील चेयर से उठना बहुत ही मुश्किल है तुमको.
तो तुमको व्हीलचेयर मतलब एडप्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ बोला था। लास्ट मैंने चेन्नई अपोलो में भी दिखाई एक डॉक्टर को, र्यूमेटोलॉजिस्ट को। उन्होंने सेम ही बोला, मतलब उन्होंने बस मुझे मोटिवेट किया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो इसका कोई दवाई नहीं है तो नहीं है। तो मेरा मसल बहुत डैमेज हो गया था, मतलब कुछ भी पावर नहीं है बॉडी में। तो मैं हर टाइम सो ही रहती थी घर पे। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया था स्टेमरिक्स में आने के लिए, सोच रही थी 1 साल पहले से। तो अभी मेरा टाइम आया तो मैंने आ आप गई। पूरी तरह से निराश हो गई थी और हाँ। महादेव हॉस्पिटल में आपको निराशा का कहीं ना कहीं हाँ, मैं टोटली होपलेस थी, मतलब क्या करूं, कैसे चल पाऊं। मेरे साथ कोई सपोर्ट के लिए नहीं रहेगा तो मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अब भी मैं जितना भी कर पा रही हूँ ना, 15 to 16 डेज में इतना इम्प्रूवमेंट, जो 3 साल से पूरा ने कुछ भी नहीं था, तो ये तो मेरे लिए तो बहुत कुछ है। तानिया के जिंदगी में हेल्थ इश्यूज आए, वो कैसे तनाव शारीरिक बदलाव कैसे रहे, और यहाँ के जो डॉक्टर लोगों का टीम वर्क कैसा रहा? हाँ, डॉक्टर्स का टीम वर्क बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने जितना भी किया, सैड का टीम बहुत अच्छा है। मतलब वो फिजियोथेरेपी में भी जो टीम है वो भी बहुत अच्छा है। और डॉक्टर्स का टीम के लिए तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी मैं, क्या ही बोलूँ, आप तो देख ही सकते हो कितना इम्प्रूवमेंट मुझे आया है। जो शारीरिक बदलाव आपके बीमारी के टाइम चालू है और अभी का जो आपका शारीरिक बदलाव है, इसमें डिफरेंस क्या है? पहले मेरा वेट बहुत लॉस हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 केजीज हो गई थी लॉस। तो और बहुत स्टिफनेस था बॉडी में, बहुत ही पेन था, मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाती थी। इतना बात करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और मायोसाइटिस जिसको है उसको पता है क्या होता है मायोसाइटिस। तो उसके साथ शोगरेन भी है, तो मेरा तो 2 ऑटो इम्यून डिजीज है। और बाहर ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने, मैं किसी को छोटा नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि बाहर में कोई मुझे ये नहीं बताए कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, बहुत इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है नॉन वेज में, और क्या खाना चाहिए ऐसा डाइट चार्ट भी मुझे किसी से भी नहीं मिला। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला, सर ने बोला कि मत खाओ, तुमको ठीक रहना है तो तुमको ही ठीक रहना है, तुमको ठीक करना है अपने आप को। तो मैंने एक बात सोची थी कि मैं चल पाऊंगी खुद से तो मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगी, मुझे ये नॉन वेज कुछ मायने नहीं रखता है। तो मैंने कर दिया, और बस अभी जितना भी हुआ वो मैं सोच रही हूँ और भी ज़्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट आएगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग मेरे है।